नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन फॉर नेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज 5 लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों को 67 बीपीएससी के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का कट ऑफ रहेगा 100। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के बीच आता रहे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कराने जा रहा हूं। इसमें समान अध्ययन से रिलेटेड भारतीय इतिहास का मध्यकालीन, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल वंश, बाबर, हुमायूं, सूरी वंश जैसे कि शेरशाह, मुगल वंश, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल प्रशासन, संगीत एवं चित्रकला, साहित्य आदि से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भक्ति और सूफी आंदोलन से। इसमें पहला है, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ननकाना। ननकाना साहिब गुरु नानक का जन्म स्थल रहा, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन था। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उनकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होती। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नानक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मीराबाई समकालीन थी। मीराबाई किसके समकालीन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलसीदास के। मीराबाई तुलसीदास के समकालीन थी। नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैष्णव। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय से संबंध है। नेक्स्ट है, तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे तुलसीदास। नेक्स्ट है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, तुलसीदास। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नामदेव। नामदेव वारकरी संप्रदाय के संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागार्जुन। नागार्जुन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। नेक्स्ट है, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया किनके शिष्य थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबा फरीद के। नेक्स्ट है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी से। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरीदुद्दीन गंज ए सकर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सिकरी में। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी में रहते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेख सलीम चिश्ती को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नक्शबंदिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह मोहम्मद गौस। नेक्स्ट है, दारासिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सिर ए अकबर। सिर ए अकबर का फारसी में अनुवाद किया था दारासिको ने। नेक्स्ट है, सिर ए अकबर के लेखक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दारासिको। सिर ए अकबर के लेखक दारासिको थे।
नेक्स्ट है कृष्ण जीवन पर प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसखान ने। रसखान ने कृष्ण जीवन पर प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है। नेक्स्ट है बारहमासा की रचना किसने की थी? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बारहमासा की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जैसी ने बारहमासा की रचना की थी। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवा शरीफ में मेला लगता है। नेक्स्ट है क्राइस्ट का जन्म स्थान। क्राइस्ट का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेथलेहम में क्राइस्ट का जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे, ऐसा ईसाइयों की भावना है। नेक्स्ट है कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असीसी के संत फ्रांसिस। नेक्स्ट है ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है। नेक्स्ट है मुगल वंश से रिलेटेड बाबर। इसका क्वेश्चन है 33 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। यह बहुत बार पूछा है क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तोपखाना। बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण तोपखाना था। नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, इब्राहिम लोधी को। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। नेक्स्ट है मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राणा सांगा। राणा सांगा को खानवा के युद्ध में लड़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर। नेक्स्ट है वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट है बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेवाड़ में। बाबर ने अपने बाबरनामा में मेवाड़ हिंदू राज का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर बाकी ने अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था दोस्तों। नेक्स्ट है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है सूर्यवंश से रिलेटेड क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आलम की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने पहले हजरत आलम की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। नेक्स्ट है चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह ने। शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का शुरू किया था। नेक्स्ट है शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 64:1। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिंजर में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई थी। नेक्स्ट है मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह। शेरशाह ने कहा था मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। इसे बीपीएससी ने पूछा है, या बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली की किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह ने।
नेक्स्ट है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था का प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह ने। नेक्स्ट है, मुगल वंश से रिलेटेड, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरी से स्थापित किए हैं वह था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कछवाहों से। नेक्स्ट है, किस चिश्ती संघ के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधम खां को। अधम खां को अकबर ने स्वयं अपने हाथों से मारा था। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़। राजपूताना के मेवाड़ राज्यों में से अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारवाड़ के रावचंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती डैश की रानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंडला। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती मंडला की रानी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रभुत निरंकुश कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर को एक प्रभुत निरंकुश कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। नेक्स्ट है, अकबर समकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनसबदारी। मनसबदारी अकबर समकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद खां तुर्बती, मुजफ्फर खां तुर्बती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगोलिया। नेक्स्ट है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अकबर की। जाप्ती प्रणाली अकबर की उपज थी। नेक्स्ट है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी टोडरमल ने। नेक्स्ट है, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरतन्य की कड़ी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोडरमल। नेक्स्ट है, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईना ए दहसाला प्रसिद्ध किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोडरमल के द्वारा। नेक्स्ट है, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है, 16 एक कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा 16 एक कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। दोस्तों, यह फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, इसमें आप वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचमहल। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, जहांगीर महल स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा में जहांगीर महल स्थित है।
नेक्स्ट है अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट है अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खैजी। नेक्स्ट है महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, रज्मनामा। रज्मनामा महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। नेक्स्ट है सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था वह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दसवंत। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत था। नेक्स्ट है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। नेक्स्ट है जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था? अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट है गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल किसने बनवाया था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानसिंह ने गुजरी महल बनवाया था। नेक्स्ट है दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी। दोस्तों यह भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप लोग को बीपीएससी प्रीवियस ईयर का हिस्ट्री का क्वेश्चन देखना है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर के काल में। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट है ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1615 ईस्वी में। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आए थे। नेक्स्ट है जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर में। जहांगीर ने थॉमस रो को अजमेर में मिलने का ऑप्शन दिया था। नेक्स्ट है भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर में मांडू आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, थॉमस रो। नेक्स्ट है एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। नेक्स्ट है मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के राज में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची मुगल चित्रकला। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उस्ताद मंसूर। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर था। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नूरजहां ने एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। नेक्स्ट है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दतिया में। नेक्स्ट है मुगल वंश शाहजहां से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसका 106 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंधार। नेक्स्ट है बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कविंद्राचार्य ने। नेक्स्ट है मुमताज महल का असली नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। नेक्स्ट है हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है? हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ताजमहल में। नेक्स्ट है निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने। शाहजहां ने आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी हस्तांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीर ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दारा सिकोह। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुगल वंश से रिलेटेड औरंगजेब का। तो इसका 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है, धर्मठ का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मठ के युद्ध में पराजित किया था। धर्मठ किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में स्थित है धर्मठ। नेक्स्ट है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुलेमान सिकोह। नेक्स्ट है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद अकबर। नेक्स्ट है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयसिंह ने। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी। नेक्स्ट है, बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1686 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विजय किया था वह थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। नेक्स्ट है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट है, जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है, जिहाद का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दारुल इस्लामी। नेक्स्ट है, बीबी का मकबरा का निर्माता था, बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरकार के नाम से जाना जाता था जिले को। नेक्स्ट है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, मीर बख्शी। मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुची को। मनुची को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भू राजस्व। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मुगल प्रशासन में मदद एवं मांस इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर ने। नेक्स्ट है, मुगल शासक में तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल शासक में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाम। नेक्स्ट है, मध्यकाल में बंटाई शब्द का क्या अर्थ है? मध्यकाल में बंटाई शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगान निर्धारण का तरीका। नेक्स्ट है, मध्यकालीन संगीत
एवं चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स। इसका क्वेश्चन है चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं ने चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है, निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीघाट। कालीघाट पर मुगल कला का प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दु इस्मत द्वारा। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दु इस्मत द्वारा किया गया। नेक्स्ट है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रकला को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, ग्वालियर में स्थित है प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा। नेक्स्ट है गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम ने ऐतिहासिक विवरण लिखे थे। नेक्स्ट है यह नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। यह भी बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका 150 फुल लेंथ क्वेश्चन, इसे मैं मार्क्समैन के बुक से लाया था। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग को 150 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ यह भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोग को बीपीएससी